अब हम लोग ऐसे 710 का रिवीजन करने जा रहे हैं। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करंट ईयर में या तो एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करते हैं या एज एन कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स। इंडिया में कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स चलता है। ओके, बोला जाता है कि ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव्स होती है कि वो चेक करेंगे प्रायर पीरियड की इंफॉर्मेशन को करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है ना, अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क FRF. Comparative information agree with the amounts and other disclosure presented in the prior period. अकाउंटिंग पॉलिसी जो रिफ्लेक्ट करता है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए विथ दोज अप्लाइड इन द करंट पीरियड। अगर कोई चेंजेज है इन अकाउंटिंग पॉलिसी में तो whether those changes have been properly accounted for and adequately से present and disclose किया गया है। when जब कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज ए कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स दिखाया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, तो ऑडिटर का ओपिनियन रेफर नहीं करेगा कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स में एक्सेप्ट फॉलोइंग 3 सर्कमस्टेंसेस। अगर ऑडिटर्स की रिपोर्ट ऑन प्रायर पीरियड एज ए प्रीवियसली इशू इंक्लूड करता है क्वालिफाइड ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन और वह मैटर अभी तक अनरिजॉल्व है। अगर ऑडिटर ऑब्टेन किया ऑडिट एविडेंस जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट है प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट ही नहीं किया गया, इन 3 केस में आपका अगर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को एज ए कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स भी दिखाया जाता है करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी ऑडिटर्स को अपना ओपिनियन आपका प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देना पड़ता है। ओके, अब हम लोग आते हैं ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर डिटरमाइन करता है क्या, अब हम लोग पेज पे आते हैं, मैन अपना कंटेंट पे। ऑडिटर डिटरमाइन करेगा वेदर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन जो इंक्लूड किया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या हुआ एज पर एप्लीकेबल FRF है, वेदर सच इंफॉर्मेशन क्या हुआ इंफॉर्मेशन एप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड किया गया है फॉर द पर्पज। इसके लिए ऑडिटर इवेल्युएट करेगा वेदर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एग्री कर रहा है विद प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो अकाउंटिंग पॉलिसी रिफ्लेक्ट कर रहा था कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वो कंसिस्टेंट है इन द करंट पीरियड एंड उसे प्रॉपरली अकाउंटेड किया गया है एंड क्या उसे एडिक्वेटली प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज किया गया है। अगर कोई मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट होता है इन कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन तो ऑडिटर चेक करेगा वेदर सच मिस स्टेटमेंट आल्सो एग्जिस्ट इन द करंट ईयर आल्सो एंड उसका इफेक्ट करंट ईयर के ऑडिट में है या इन केस प्रायर पीरियड ऑडिट इज आल्सो कंडक्टेड बाय द ऑडिटर तो फॉलो किया जाएगा रिक्वायरमेंट ऑफ 560 ऑन सब्सिक्वेंट इवेंट। अगर प्रायर पीरियड की ऑडिट भी सेम ऑडिटर के द्वारा कंडक्ट किया गया है तो ऐसे 560 को फॉलो किया जाएगा। अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है तो प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है तो ओके। उसके बाद ऑडिटर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगा इन केस ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटीग्रल पार्ट है करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो ऑडिटर रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस के लिए रिक्वेस्ट करेगा फॉर ऑल पीरियड्स रिफ्लेक्टेड रेफर टू इन द ऑडिटर्स ओपिनियन बिकॉज मैनेजमेंट को नीड है टू रिफर्म दैट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन reaffirm that the written representation जो previously made किया गया with respect to prior period remain क्या हुआ appropriate है। in case of intro para और opinion para रेफर करेंगे बोथ को करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर को। रिक्वेस्ट करेंगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल पीरियड रेफर ऑब्टेन करेंगे स्पेसिफिक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग कोई प्रायर पीरियड आइटम दैट सेपरेटली डिस्क्लोज किया गया है करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। In case of corresponding figures के केस में जब कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन
करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स होता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स होता है तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट किया जाएगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के लिए रिक्वेस्ट किया जाएगा फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड ओनली, बिकॉज द ऑडिटर्स ओपिनियन is on those financial statement which includes the corresponding figures. अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट है इन द प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दिया गया ऑडिटर के द्वारा एंड जो मैटर पे दिया गया था वो मैटर जो मैटर पे मॉडिफिकेशंस अराइज हुआ था वो अभी तक करंट ईयर में अनरिजॉल्व है, तो ऑडिटर ऑल्सो मॉडिफाई करेगा ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द करंट previous year, and अगर such modification has material effect on the current year financial statement तो रेफर करेगा current period figures and corresponding figures in opinion para. opinion para में तब ऑडिटर रेफर करेगा current period के figures को and corresponding period के figures को. अगर such previous year का modification does not have material effect on the current year and explain करेगा opinion parameter that audit opinion has been modified because of the effect of unresolved matter on comparability of current year figures and previous year figures. अगर previous year के financial statement में जो modify किया गया था, modifications किया गया था वो resolve हो गया है current year में, तो auditors को no need to refer previous year modifications. In addition to expressing an opinion on the current year financial statement, auditor other matter paragraph में बताएगा 3 चीजें. Fact that previous year का financial statement audit किया गया था other auditor के द्वारा. Type of opinion, that is if the opinion is modified, reasons दिया जाएगा उसका same. डेट ऑफ रिपोर्ट, नो सच रिक्वायरमेंट. अगर प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट आर रिवाइज, अगर प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज किया गया तो यह रिक्वायरमेंट की कोई जरूरी नहीं. अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट है इन द प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अफेक्ट करता है प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अनमोडिफाइड ओपिनियन वाज गिवन बाय द प्रीवियस ऑडिटर, तो कम्युनिकेट किया जाएगा मैनेजमेंट को एंड सीडब्ल्यूजी को एंड रिक्वेस्ट किया जाएगा कि प्रीडिसेसर ऑडिटर को आप इन्फॉर्म कीजिए. प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट अगर अमेंड कर दिया जाता है देन ऑडिटर शैल रिपोर्ट ओनली ऑन द करंट पीरियड. अगर प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड नहीं किया जाता है तो ऑडिटर ऑन द करंट पीरियड प्लस emphasis other matter para में indicate करेगा that predecessor auditor report on the financial statement of previous year is before amended. मतलब रिपोर्ट करेगा करंट ईयर को रिपोर्ट करेगा प्लस वो एम्प्टी पैरा में इंडिकेट करेगा कि प्रेडिसेसर ऑडिटर्स का रिपोर्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे था वो बिफोर अमेंडेड है. इसी के साथ आपका ये ऐसे खत्म होता है. मतलब यहाँ पे ऐसे 7 सदस्य में कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन या कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपका करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनता है. ये पार्ट या तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट हो सकता है जो इंटीग्रल पार्ट इंडिया में नहीं चलता है, या कोरस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोरस्पॉन्डिंग फिगर बन सकता है जो इंडिया का पार्ट है. तो यहाँ पे जो हम मैक्सिमम चीज़ों को देखें वो एज ए कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, एज ए कोरस्पॉन्डिंग फिगर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस चीज़ों के रिगार्डिंग देखें. इसी के साथ आपका ऐसे 7 से 10 खत्म होता है. थैंक यू विक्रम, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू. होप सो कि तुम्हें ऑडिट पेपर एकदम से. थैंक यू, बाय बाय.